तो यहाँ टॉपिक है सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा, या इसी में हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। जब हम लोग सरल आवर्त गति पढ़ रहे थे तो हम उसके गुण पढ़े थे, है ना, कि सरल आवर्त गति में वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति करती है। बल जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, त्वरण भी विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, और प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, इस तरह का हम पढ़े थे। तो कुल ऊर्जा नियत होती है, उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो तरह की ऊर्जा होती है। क्या होता है, जब वो कोई भी जैसे सरल लोलक है या स्प्रिंग भी है, किनारे पर जाती है, थोड़ा रुकती है, फिर लौट के आती है। तो जहाँ पर रुक गई वहाँ स्थितिज ऊर्जा हो गई, फिर गति में आई तो क्या हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई। माने उसमें दो तरह की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये निकाले थे अभी, है ना, कुल ऊर्जा जब निकाले थे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये निकला था। आप लोग देख लेना जब निकाले हो सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा का व्यंजक, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह का प्रश्न हो गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन ऐसा हो जाएगा कि ये प्रश्न आएगा सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करिए। ठीक है, एक इस तरह का प्रश्न हो गया। अब पूरी लाइन वही है, सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है, इसे सिद्ध करिए। दोनों अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। समझ में आया क्या प्रश्न? पूरा यह प्रश्न लिखा रहेगा, आगे लिख देगा व्यंजक ज्ञात करिए। तो जब हम ऊर्जा निकाले थे वो वाला करना है। ठीक, और यदि आएगा कि सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है, इसको सिद्ध करना है, तब ये वाला करना है। ठीक, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र ये निकाल लिए थे और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये निकाले थे। तो जो आप कुल ऊर्जा निकाले हो उसमें देख सकते हो, आप मिला लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो ऊर्जा का मान हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि माध्य स्थिति पर ये ऊर्जा का मान कितना होगा। तो माध्य स्थिति पर x का मान 0 होता है, विस्थापन क्या हो गया, 0, जब बीचों बीच रहती है। ठीक है, तो इसमें 0 रख दे। देखो तो x का मान क्या रख दें, 0। तो क्या बचेगा भला, 1/2 m बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा a स्क्वायर। तो ये लिख दिया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, x बराबर 0 रखने पर। ठीक, इसमें x की जगह पर 0 रखोगे तो यहाँ 0 रख दोगे तो सारा कुछ क्या हो गया, 0। u का मान कितना हो गया, 0। अब कुल ऊर्जा निकालना है तो माने दोनों को जोड़ देना है। तो E बराबर k प्लस u। k का मान ये वाला है तो ये मान रख दिए हैं, u का मान 0 है तो 0 रख दिए हैं, दोनों जोड़ देंगे तो ये आ गया। ठीक है, ये किस स्थिति पर आया, माध्य स्थिति पर। इसी तरह से हम चरम स्थिति पर, है ना, तो जब चरम स्थिति पर निकालते हैं तो जो विस्थापन होता है अधिकतम विस्थापन होता है, या ऐसे ही होता है जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मैं एक स्प्रिंग की बात करूँ, इसको झटका देते हैं तो ये यहाँ जाता है, ये इसकी चरम स्थिति कहला गई। यहाँ चला गया, ये चरम स्थिति। जहाँ बीच पर रहता है तो ये क्या कहलाता है, माध्य स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चरम स्थिति में x बराबर कितना हुआ, a। अब इन दोनों में मान रखना है कि k में रखेंगे तो क्या होगा, u में रखेंगे तो क्या होगा। तो देखो यदि मैं यहाँ पर a रख दूं तो देखो x की जगह क्या रखना है, a। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर इधर भी है, माइनस a स्क्वायर इधर भी है, दोनों घटेगा तो शून्य होगा, और शून्य का गुणा होगा तो सब शून्य हो जाएगा। तो यहाँ k का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, फिर हम u में भी मान रखेंगे तो u में यहाँ पर x है, x की जगह क्या रखना है, a। तो क्या बनेगा, देखो ये -1/2, अच्छा इसको यहाँ प्लस कर लेना, है ना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x की जगह क्या लिख दिए हैं, a स्क्वायर। फिर दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, k का मान कितना है, 0 रख दिए। फिर क्या लिखा है, u का मान ये है तो ये लिख दिए। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मान हमको माध्य स्थिति में ऊर्जा का मिला वही मान हमको कहाँ पर मिल रहा है, चरम स्थिति पर। माने कुल ऊर्जा का मान क्या है, नियत है। ठीक है, फिक्स है, बदल नहीं रहा है। तो स्पष्ट है कि एसएचएम में यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। संरक्षित मतलब
नियत होती है। ठीक है, तो ये लाइन कभी कभी खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है कि सरल आवर्त गति में, चाहे SHM लिख दे चाहे सरल आवर्त गति लिख दे, कि सरल आवर्त गति में यांत्रिक ऊर्जा खाली स्थान होती है, या तो संरक्षित लिख देना या नियत लिख देना।